नमस्ते। मेरा नाम होली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। अगर आपके आर्म्स भी बहुत ज़्यादा फ्लवी हैं और आप अपने आर्म फैट को घटाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपके आर्म फैट को छूमंतर कर देगा। चलिए करते हैं अपना अभ्यास शुरू। काफी सरल अभ्यास रहने वाला है और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आप बैठ जाइए अपने पैरों को क्रॉस करके। और अब हम करने वाले हैं हमारा बहुत ही आसान सरल अभ्यास आर्म रोटेशन। इसमें अपने आर्म्स को सर्कुलर मोशन में हम लोग घुमाएंगे और आप चाहें तो इसी सेम अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करें सभी मेरे साथ। पूरा आर्म्स को पीछे की तरफ रोटेट करते हुए बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे और आर्म्स को पूरा पीछे ले जाए। बहुत बढ़िया। खींचे पूरा आर्म्स को और आपके पूरे कंधों में प्रेशर आना चाहिए। पूरा यूज करें अपने कंधों को रोटेट करते हुए। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। यह आपके आर्म्स की चर्बी को कम करने में बहुत मदद करता है। यहीं से सभी मेरे साथ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। बहुत ही बढ़िया। जितना बड़ा जीरो आप सभी बना पाए बनाने की कोशिश करें। उंगलियों को सभी सटाकर रखेंगे, जोड़कर रखें। बहुत ही बढ़िया। लगातार रोटेट करते हुए। अब यहीं से सभी अपने हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले अभ्यास की तरफ। बहुत ही आसान अभ्यास है। हम करने वाले हैं जो हमारा अगला अभ्यास है अधोमुखा स्वानासन और फलकासना। ये दो आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पहले एक बार आप देख लें कि किस तरीके की पोजीशन रहेगी, फिर साथ में करें। तो देखिए, आपको इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों को फैला लेना है पूरी तरह से, इस तरीके से। उसके बाद अपने दोनों पैरों को पीछे से आप जोड़ लेंगे और धीरे से अपने घुटनों को, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करते हुए मैट से ऊपर की तरफ उठाएंगे। घुटने आप हल्के बेंड ही रखें। सांस भरते हुए तो आप आगे की तरफ जाएंगे, बॉडी को पूरा सीधा करेंगे इस तरीके से। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी पीछे जाएगी। हिप्स अपने धीरे धीरे आप ऊपर ले जाएंगे। चलिए आप सभी मेरे साथ इस अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों को फैला लें, धीरे से बॉडी को पीछे ले जाएं और हम 10 से 15 बार लगातार इस अभ्यास को करेंगे। सांस भरते हुए आगे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे। सांस भरें, सांस छोड़ें। पूरा प्रेशर आपको आपकी आर्म्स में आएगा। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है आपके आर्म्स को टोन करने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपना आर्म्स को यूज कर रहे हैं, आर्म टोनिंग के लिए कर रहे हैं तो प्रेशर बस आपको आपकी आर्म्स में आएगा। इसमें आपके शरीर की बाकी मांसपेशियां भी यूज होंगी। लगातार सांस भरते हुए आगे की ओर जाएं और धीरे से पीछे। आपको पूरे कंधे फील होंगे, अपने पूरे आर्म्स फील होंगे। लगातार धीरे धीरे बॉडी आगे और पीछे। सांसों का ध्यान रखें कि सांस भरते हुए तो आप आगे जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मेरे साथ आखिरी 2 बार और करेंगे सभी। सांस छोड़ें और सांस भरें। एक आखिरी बार और। सांस छोड़ें और सांस भरें। यहीं से सभी एक एक करके अपने घुटनों को नीचे की तरफ इस तरीके से रख देंगे। अब मैं आपको अगले आसन की तरफ ले चलती हूँ। अब देखिए, अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं इस तरीके से वज्रासन की अवस्था में तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंजों को इस तरीके से अंदर की तरफ टक कर दें और इस तरीके से आप बैठ जाएं। और यहीं से हम अपने अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला अभ्यास है काफी सरल है, बट उसके लिए आप हल्का सा अपनी मैट पर पीछे चले जाएं। अब हम करने वाले हैं डॉल्फिन पोज। डॉल्फिन पोज काफी सरल है करने में। इसके लिए आपको अपनी आर्म्स को इस तरीके से इंटरलॉक करना होगा और मैट के आगे वाले हिस्से पर रखना होगा। तो पहले देख लें और फिर साथ में करें। तो आप अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर जाएं, दोनों आर्म्स को लॉक कर लें इस तरीके से। घुटने दोनों जमीन पर रहेंगे, पंजे अंदर की तरफ टक करेंगे आप और यहीं से आप धीरे से अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से आएंगे। जिन्हें ज्यादा प्रेशर लगे वो हल्के घुटनों को बेंड रख सकते हैं। करना कैसे है? सांस छोड़ते हुए आप आगे जाएंगे और सांस भरते हुए आप आगे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप
पीछे आएंगे। सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। कुछ इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। सभी मेरे साथ अभ्यास शुरू करेंगे। हाथों को पकड़ ले और अभ्यास शुरू करें। ज्यादा नहीं, शुरू में 5 से 10 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपना अभ्यास बढ़ाएं। चलिए, आज हम बस 5 बार करेंगे। पंजों को टक कर लें, शुरू करेंगे। धीरे से सभी घुटनों को ऊपर उठाएंगे। मेरे साथ अभ्यास शुरू करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरते हुए बॉडी को आगे की ओर धकेलें और सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरेंगे सभी और सांस छोड़ेंगे। सांस भरें और सांस छोड़ें। एक आखिरी बार और सांस भरते हुए और धीरे से छोड़ते हुए। धीरे से सभी अपने घुटनों को नीचे की तरफ इस तरीके से रख देंगे। हाथों को धीरे से वापस लाएंगे और यहीं से या तो पंजों को इस तरीके से टक कर बैठ जाएं और जो इस तरीके से वज्रासन में बैठ पाए तो वज्रासन में बैठ जाएं। अब थोड़ा सा सभी अपने आर्म्स को रिलैक्स कर लेंगे। उसके लिए सभी अपने आर्म्स को इस तरीके से फ्रीली आगे पीछे स्विंग कीजिए। अगर आप अपने आर्म्स को स्विंग करेंगे, इससे आपके आर्म्स रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास करने में काफी सरल है, तो हम करने वाले हैं डॉल्फिन प्लैंक। डॉल्फिन प्लैंक करने में भी सरल है और अगर किसी को ज्यादा दबाव लगे तो आप हल्के घुटने मोड़कर रख सकते हैं। चलिए, कैसे करना है एक बार देख लें। हाथों को इस बार इस तरीके से न रखते हुए आप कंधे के जितना गैप रखेंगे। ध्यान से देखें। सभी इस तरीके से कंधे के बराबर गैप रखेंगे। अपने दोनों हाथों में उंगलियों को पूरी तरह फैला लेंगे। यहीं से आपको धीरे से अपने पैरों को एक एक करके सीधा करना है पीछे से और उसके बाद सांस छोड़ते हुए आप पीछे जाएंगे और सांस भरते हुए आप वापस प्लैंक में आएंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए प्लैंक में आएंगे। ज्यादा नहीं, बस 5 बार हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। सभी मेरे साथ अभ्यास शुरू करें। चलिए, पैरों को पीछे से सीधा करते हुए सीधे आप प्लैंक में आ जाएं। यहीं से अभ्यास शुरू करें। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, पीछे की तरफ धकेले बॉडी को, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं। 1 या 2 बार एक्स्ट्रा ये कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सांस भरें और सांस छोड़ें। यहीं से सभी अपने घुटनों को एक एक करके ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। हाथों को सीधा करें और अपने पैरों को साइड से घुमाते हुए इस तरीके से आप सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे हमारा हस्त संचालन। काफी आसान है करने में हस्त संचालन। किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ, फिर साथ में हम सभी इसका अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपने हाथों को इस तरीके से रख लें और आपको पूरा रोटेशन करना है अपने हाथों का। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, सीधा करेंगे और वापस नीचे लाएंगे। सभी मेरे साथ हस्त संचालन शुरू करेंगे। सांस भरते हुए सभी हाथों को ऊपर ले जाएं, धीरे से हाथों को पीछे ले जाएं, सीधा करें और वापस नीचे लाएं। सभी मेरे साथ लगातार करते हुए सांस भरें, पीछे जाएं, सीधा करें हाथों को और वापस नीचे लाएं। लगातार सांस भरें, छोड़ें, एक बार फिर सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे। लगातार करते हुए सभी मेरे साथ 2 से 3 बार और करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास में आगे बढ़ते हुए। लगातार ध्यान रहे आर्म्स को खींचने की कोशिश करनी है। आर्म्स का एंगेजमेंट अच्छा रखें आप। ये बहुत जरूरी है कि आपके आर्म का एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। चलिए, आखिरी 2 बार और करेंगे सभी मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया। ये रहा आखिरी बार और धीरे से आपके आर्म्स नीचे। यहीं से चलते हैं हम सभी पूर्वोत्तानासन की तरफ। कैसे करना है अगेन आप सभी एक बार देख लें और उसके बाद अभ्यास करेंगे। तो सभी अपने आर्म्स, अपने जो पैर हैं उनको सामने इस तरीके से खोल देंगे और दोनों पैरों को आप जोड़कर सटा कर रखेंगे। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं उंगलियां फैली रहेंगी और बिल्कुल अपने हिप्स के पीछे इस तरीके से आपको रखना है अपने हाथों को। उसके बाद
पंजे बाहर की तरफ खींच दें और इस तरीके से आपको पहले देखें, सांस भरते हुए बॉडी को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। बस इतना ही करना है। चले सभी मेरे साथ शुरू करेंगे और बस 5 बार करना है। जिन्हें लगे बॉडी उठाने में दिक्कत हो रही है वो धीरे से चेस्ट ओपन करेंगे और धीरे से वापस यहीं आएंगे। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग देता है आपकी चेस्ट को और आपके कंधों के लिए भी अच्छा। चलिए शुरू करेंगे सभी। सांस भरें, लिफ्ट करें, बॉडी को उठाने की कोशिश करें, हिप्स ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस भरते हुए लिफ्ट करें और नीचे। 2, सांस भरें और सांस छोड़ें। 3, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा बॉडी लिफ्ट करते हुए, गर्दन पीछे और वापस नीचे आए। 4, एक आखिरी बार और सांस भरेंगे और वापस नीचे आएंगे। यहीं से सभी अपने पैरों को एक एक करके इस तरीके से फोल्ड कर लें और एक बार फिर अपने आर्म्स को सभी फ्रीली स्विंग करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे और उसके बाद हम सभी बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ। अगला जो हमारा आसन है, हमारा रिवर्स टेबल टॉप है। काफी बढ़िया आसन है, अब आसान भी है करने में। किस तरीके से करना है, चलिए पहले मैं अगेन आपको बता देती हूँ, फिर साथ में अभ्यास शुरू करेंगे। तो आप सभी को आपके जो दोनों पैर हैं उनमें हिप के जितना गैप रखना है। तो इस तरीके से आप रखेंगे अपने पैरों के बीच में गैप। यहीं से आपके जो हील्स है वो आपके हिप्स के थोड़ा करीब होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। दोनों हाथ जाएंगे आपके हिप्स के पीछे, उंगलियां खुली रहेंगी। सांस भरते हुए तो आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, गर्दन ड्रॉप करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आप नीचे इस तरीके से आएंगे। बस इतना ही करना है। चलिए सभी पोजीशन में आ जाएं और इसको लगातार हम 7 से 8 बार करेंगे। शुरू करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सांस भरें, हिप्स को पूरा पुश करें ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, पूरा लिफ्ट करेंगे बॉडी को, सांस छोड़ेंगे। 1 या 2 राउंड एक्स्ट्रा या कम हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सांस भरें, सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरें, हिप्स को पूरा लिफ्ट करें और सांस छोड़ें। आखिरी 2 बार और करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार भरेंगे सांस, ऊपर जाएंगे और वापस नीचे आएंगे। यहीं से सभी अपने पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लें और इस तरीके से आपका ये अभ्यास हुआ। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मन में कोई प्रश्न है आज के पूरे अभ्यास से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए, मुझे खुशी होगी आपको आंसर करने में। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी अगले अभ्यास में और तब तक आप देखते रहिए सिद्धि योगा। नमस्ते।